हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में अपने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को और कंटिन्यू कर रहे हैं जी। और इसके अंदर हम लोग सीख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन। ठीक है, तो पिछली वीडियो में देखा था हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज की इस वीडियो में देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा कैलकुलेशन। और आज की इस वीडियो से आपका बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बनने वाला है, जैसा कि पिछले वीडियो से भी बना था। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है उसको समझ लीजिए। कि सबसे पहले यार देखो, आप अपना एक, आपके पास एक अमाउंट है, आप उसको आप बैंक में जाकर डिपॉजिट कराते हो, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। उसी तरह से पार्टनर्स, ओनर्स, वो अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो बिजनेस उनको, फर्म या फिर मैं बोलूँ फर्म, पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म उन्हें उस पर इंटरेस्ट देती है। सो उस इंटरेस्ट को ही बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द इंटरेस्ट पेड टू द ओनर्स फॉर प्रोवाइडिंग is paid to the owner. Interest on capital is the interest paid to the owners for providing a firm with the required capital to start a business. ये तो हम जानते हैं। It is similar to the funds deposited in any financial institution and getting interest on a fixed regular intervals. ये मैं आपको अभी अभी बता चुका हूँ। अच्छा, कुछ पॉइंट्स है जो you need to remember, क्योंकि कभी कभी क्या हमने मोस्टली सिली मिस्टेक्स कर देते हैं और इन पॉइंट्स को याद नहीं रखते हैं तब। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड व्हेन इट इज एक्सप्रेसली एग्रीड अमंग द पार्टनर्स, यानी क्वेश्चन में गिवन है तो देंगे। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड व्हेन द डीड इज साइलेंट ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर। आइए देखते हैं और आगे कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मंथ्स को आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए भाई। मंथ्स को कैलकुलेट कर लो, फाइंड बोल दो, आप लोग जो बोल दो, बट आपको ये असर्टेन कर लेना है कि भाई मुझे इंटरेस्ट कब और कितने मंथ्स पे और कितना देना है। ये नहीं पता चलेगा तो इंटरेस्ट रॉन्ग हो जाने वाला है बिल्कुल। तो देखो क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने 1 अप्रैल को बिजनेस में पैसा डाला। 1 अप्रैल को बिजनेस में क्या डाला मैंने? पैसा डाला। कितना? 1 लाख रुपीस का। 1 लाख रुपीस का मैंने पैसा डाला। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं जी? 12 मंथ्स होते हैं। तो 12 मंथ्स का मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसी तरह मैं बोलूँ, अगर मैंने 1 मई को करा होता, 1 मई से 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं? 11 मंथ्स। ठीक है, तो फिर मेरे को 11 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलता इस 1 लाख रुपीस पे, एंड सो ऑन। ये चलता रहता कि अगर मैंने 1 लाख रुपीस सपोज जून में डाले तो 10 जुलाई में, 9 अगस्त में, 8 सितंबर में, 7 अक्टूबर में, 6 नवंबर में, 5 दिसंबर में, 4 जन में, 3 फेब में, 2 मार्च में, 1। ओके, अब बात को समझो कि यहां आगे क्या हुआ। आगे अब ये 1 अप्रैल को तो मैंने 1 लाख डाल दिया। ठीक है, 1 अप्रैल को मैंने 1 लाख डाला, प्लस मैंने क्या किया, 1 जुलाई को 50,000 और डाल दिए। तो अब जो मेरा टोटल कैपिटल है वो बढ़ के 1,50,000 का हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या मुझे इंटरेस्ट फर्म 1,50,000 का देगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सोच के देखो, ये 1,50,000 मेरा यूटिलाइज तो खाली 9 मंथ्स के लिए हुआ है, तो मुझे इसका इंटरेस्ट 12 मंथ्स के लिए कैसे मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपको अब यहाँ पे देखना है कि मेरा ये जो 1 लाख है ये कितना यूटिलाइज हो। मतलब मैंने पैसा तो पहले 1 लाख इनिशियली डाला, तो ये इनिशियल मेरा अमाउंट कितने मंथ्स के लिए यूटिलाइज हुआ? तो जी 3 मंथ्स के लिए। और फिर 1 अप्रैल को मेरा कैपिटल टोटल हो गया 1,50,000, सॉरी 1 जुलाई को 1,50,000 हो गया। तो अब 1,50,000 पे आप 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, 1 लाख पे आप 3 मंथ्स का कैलकुलेट कर लीजिए, और इन दोनों का आप सम कर देंगे, आपको आपका टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। इज दिस ओके? क्या आपको बात समझ आ गई? कितना, मतलब जैसे देखो 1 लाख मेरा 3 मंथ्स के लिए यूटिलाइज हुआ, तो ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। फिर 1,50,000 मेरा 9 मंथ्स के लिए यूटिलाइज हुआ, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट। इसी तरह से आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स आपको इसी तरीके से काम करती हैं। वो देखती हैं कि आपने कब किस मंथ में कितना पैसा डाला, और उस हिसाब से आपको जाके एंड में उसका इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स डिपॉजिट वगैरह की हम बात करें तो ऐसा नहीं होगा कि भाई थ्रू आउट द ईयर तो आपका जो है पहले आपने 1 लाख रुपीस डाला, ठीक है, और फिर जो है आपने बीच में, मैं सेविंग अकाउंट की भी बात कर लूँ तो पहले आपने 1 लाख डाला, उसके बाद आपने
है ना, दिसंबर को 1 लाख और डाला, तो आप पूरे साल भर में 2 लाख का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। वो देखेंगे कि कितना फंड कितने मंथ्स पे यूटिलाइज हुआ है और उसके ऊपर से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। चलिए अब इसी बेस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो देखिए, अरुण एंड वरुण आर द पार्टनर्स, देयर कैपिटल ऑन 1 April 2015 वर 4,80,000 and 5,40,000 respectively. On 1 October 2015 they decided that total capital of the firm should be 10 lakh to be contributed equally by both of them. ठीक है, सबसे पहले मैं अरुण का निकालता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे चाहिए। तो क्वेश्चन को धीरे धीरे समझ के आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत आराम से बोल रहा है कि भाई 1 अप्रैल अरुण का कैपिटल था 4,80,000। क्वेश्चन बड़े आराम से बोल रहा है। 1 अक्टूबर को अरुण और वरुण दोनों डिसाइड करते हैं कि भैया जो फर्म की टोटल कैपिटल है 10 लाख होनी चाहिए और इस 10 लाख में कंट्रीब्यूशन दोनों का इक्वली होना चाहिए, यानी कि 10 लाख में पार्टनर्स दो हैं तो इक्वल कंट्रीब्यूशन दोनों का 5 लाख होगा। तो 1 अक्टूबर को मैं फर्दर अरुण फर्दर 20,000 इंट्रोड्यूस करता है, तो उसकी कैपिटल 1 अक्टूबर से 31 मार्च हो जाती है 5 लाख रुपीस की। ठीक है जी, तो 1 अक्टूबर से 5 लाख हो जाती है 31 मार्च की। अब मुझे इंटरेस्ट सबसे पहले देना है 4,80,000 पे 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर का। तो देखो 4,80,000 पे मैं इंटरेस्ट दूंगा क्योंकि ये इतना अमाउंट मेरा यूटिलाइजेशन 1 अक्टूबर तक इतना अमाउंट का हुआ है। तो 4,80,000 इंटू 6% और कितने मंथ्स के लिए, 6/12, 6 मंथ्स के लिए, ये आ जाएगा 14,400। उसके बाद फिर से 5 लाख रुपीस का इंटरेस्ट दूंगा 6%। फॉर हाउ मैनी मंथ्स गाइस, 6/12 दूंगा, ये आपका आ जाएगा मिला के 15,000। जो टोटल इंटरेस्ट मिलना है अरुण को, टोटल इंटरेस्ट अरुण को जो जाएगा वो जाएगा 29,400 रुपीस का। इज दिस क्लियर टू यू? बहुत आराम से क्वेश्चन समझ आ गया, कितना सिंपल था। तो हाँ जी, अब वरुण का कैलकुलेट करना है। वरुण का कैलकुलेट करने के लिए देखो बड़े आराम से क्वेश्चन बोल रहा है कि आप वरुण का भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो 1 अप्रैल को उसका कितना कैपिटल था बिजनेस में? 1 अप्रैल को वरुण का कैपिटल था 5,40,000 बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, अब उन्होंने डिसाइड करते हैं भाई 1 अक्टूबर को 5 लाख होना चाहिए, तो 1 अक्टूबर को उनका 5 लाख हो गया। इट मीन्स क्या हुआ, अब मुझे 5,40,000 पे इंटरेस्ट देना है, कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। कौन से? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर। तो देखो 5,40,000 पर 6% का इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, तो ये 5,40,000 है। तो आप बोलो कि क्या दे दिया ये, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 0 0 16,200 डन। 16,200। अब मुझे चाहिए 5 लाख पे, तो 5 लाख पे आप निकाल लोगे 6 मंथ्स का 6% इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, तो ये कितना आ जाएगा आपका 15,000। और ये 5 लाख कितने मंथ्स का निकाला? 6 मंथ्स का, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, ये याद रखना है। तो टोटल इंटरेस्ट जो वरुण का है वो कितना निकल के आएगा जी? टोटल इंटरेस्ट निकल के आएगा 31,200 एंड द क्वेश्चन इज क्लियर, कंप्लीट। तो दोनों का इंटरेस्ट निकाल लिया आपने। कितना सिंपल क्वेश्चन था ना ये, आपको समझ आया ना? चलो अब आगे एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो पॉइंट टू बी नोटेड, यानी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। बहुत ध्यान से सुनिए, is always calculated on opening capital। ठीक है जी, अब आपको कभी क्वेश्चन क्लोजिंग कैपिटल देगा, आपको उससे ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना है। थोड़ा सा मैं क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल है क्या मैं आपको दिखा दूं। तो देखो ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है,
ये मत बोलना कि ये क्यों बैलेंस नहीं, क्योंकि एक्सट्रैक्ट लिया है मैंने। अब ये जो कैपिटल है ये है आपका ओपनिंग कैपिटल, जो बैलेंस शीट में हम लेके जाते थे, याद आ रहा होगा हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ा है 11th क्लास में, ठीक है ना। हाँ, तो इसके अंदर हम लोग ऐड करते थे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऐड किया, नेट लॉस होता था लेस कर देते, एडिशनल कैपिटल ऐड कर देते थे, लेस कर देते थे ड्राइंग्स। तो ये सब करने के बाद ये आ जाएगी 1,80,000। तो ये तो थी आपकी भैया क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या है आपका, ये बेसिकली आपका क्लोजिंग कैपिटल है। अब अगर आपको इससे इस पर जाना है तो आपको ये सारी चीजें रिवर्स करनी होंगी ना। देखो यहाँ देखो, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल का स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाता है क्या जी, इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, नेट लॉस है तो माइनस कर देना, ठीक है जी, प्लस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल यहां पे आप कर देते थे माइनस ड्राइंग्स। तो ये तो था क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला। अगर मैं आपको बोलूं ओपनिंग कैपिटल मुझे चाहिए क्लोजिंग कैपिटल पर, तो ओपनिंग कैपिटल आप निकाल लीजिए। तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट, उल्टा हो जाएगा ना सब कुछ, नेट लॉस है प्लस हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल है तो वो भी माइनस हो जाएगा, माइनस एडिशनल कैपिटल, और प्लस कर देंगे ड्राइंग्स। ओके, अब ये मुझे करने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना है। देखो ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट दोगे, क्लोजिंग कैपिटल में तो आपके प्रॉफिट्स जुड़े हैं, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स जुड़े हुए, तो उस पर आप इंटरेस्ट देने जाओगे तो गलत हो जाएगा ना चीज, मतलब गलत हो जाएगा ना। वो जो अमाउंट है क्लोजिंग कैपिटल की उसमें देखो ना आप, ये नेट प्रॉफिट इंक्लूडेड है भाई मेरे, तो फिर कैसे, वो तो एक तरीके से चीज ही गलत हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट गलत निकल के आएगा ना। इसलिए ओपनिंग पे ही जाना है, मुझे कैपिटल पे ही बात करनी है, उसमें फर्दर चीजें जुड़ा हुआ उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ ओपनिंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि उसमें ये सब नहीं होता, ये नेट प्रॉफिट वगैरह। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। सो जोश एंड क्रिश आर द पार्टनर्स, भाई ये पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2015 and 16 वर 1,50,075,000। ड्यूरिंग द ईयर जोश ड्राइंग्स वर 20,000 and क्रिश ड्राइंग्स वर 5,000 which had been duly debited to their capital account. Profit before charging interest on capital for the year is 1,60,000 नहीं है, ये 16,000 है, it is 16,000 and Krish had brought additional capital of 16,000 on 1st October 2015. Calculate interest on capital. देखो इस क्वेश्चन में नई चीज क्या है, वो नई चीज ये है कि आपको क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना है, दैट्स इट। बाकी जिस तरीके से आपने पिछले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन करी है इंटरेस्ट की, वैसे ही करना है। देखो तो सबसे पहले हम लोग किसका करने जा रहे हैं, हम लोग करेंगे जोश का, जोश का करेंगे। तो जोश का सीधी सी बात है, मार्च 31 की बात करूं, ईयर एंडिंग यानी मार्च 31, इसका कैपिटल है 1,50,000, बहुत बढ़िया। अब ये क्या है, ये है क्लोजिंग कैपिटल। अब भैया क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल आने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है नेट प्रॉफिट को, कि नेट प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस और ड्राइंग्स प्लस, ठीक है जी। देखो तो ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो 1,50,000 में से माइनस करना पड़ेगा मेरे को क्या, इनका नेट प्रॉफिट। अब देखो जो नेट प्रॉफिट है ये बिफोर चार्जिंग है, तो एक लाइन और याद रखो, प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ, और ये बिफोर चार्जिंग। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे एप्रोप्रिएशंस होते हैं, एप्रोप्रिएशंस यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इनको देने से पहले वाला प्रॉफिट ही तो हमें चाहिए होता है, तभी तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले जाके बाय P&L अकाउंट लिखते थे, तो वो प्रॉफिट
ठीक है। तो हमें बिफोर चार्जिंग चाहिए, प्रायर टू द कैलकुलेशन चाहिए, तो यहाँ पे भी बिफोर चार्जिंग है 16,000। तो अब इस 16,000 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जो जोश का आ जाएगा 12,000 और क्रिश का आ जाएगा 4,000। ये क्रिश का है, ठीक है, पर्टिकुलरली क्रिश। अच्छा जी, अब 1,50,000 में नेट प्रॉफिट जोश का है 12,000। इसके अंदर आपको प्लस करना पड़ेगा ड्राइंग्स, तो जो जोश की ड्राइंग्स है वो 20,000 है। एडिशनल कैपिटल माइनस कर दीजिएगा क्योंकि वो जीरो ही है, इसका कोई एडिशनल कैपिटल नहीं, इसने फर्दर इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो वो माइनस हो जाएगा। तो जो इसका क्लोज ओपनिंग कैपिटल बनेगा वो कितना बनेगा, तो वो बन जाएगा इसका 1,58,000। ये हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल जोश का। इज दिस क्लियर? अब इस ओपनिंग कैपिटल पे आप इंटरेस्ट दे दो, 1,58,000 पे इंटरेस्ट दे दो 12% का। ये 12 मंथ्स के लिए जाने वाला है। अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करके सबने कमेंट में बताना है, क्योंकि ये वही वाली बात हो गई है। अब मुझे जो चीज़ आपको नहीं कराने की है वो ये बात करी हमने जोश। अब हम बात कर लेते हैं क्रिश की। क्रिश का निकालना है, क्रिश का निकालना है, तो क्रिश का कैसे निकालेंगे जी? तो वही सेम क्वेश्चन बड़े आराम से बोल रहा है। 31 मार्च को क्रिश का कैपिटल है कितना, 75,000। इसका जो नेट प्रॉफिट में शेयर है वो 4,000 अभी कैलकुलेट किया। तो ये क्या है हमारा, ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब इस क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है, तो देखो 75,000 माइनस इसका जो नेट प्रॉफिट है 4,000, इसका एडिशनल कैपिटल भी है तो 16,000, एडिशनल कैपिटल भी ऑलवेज माइनस हो जाएगा। इसकी ड्राइंग्स है 5,000, ये प्लस हो जाएगी, ठीक है। ये ड्राइंग्स देखो, ये रही 5,000, तो ये प्लस हो जाएगी। तो इसका जो टोटल बनेगा अमाउंट, ठीक है जी, टोटल अमाउंट जो इसका बन रहा है वो बन रहा है 60,000, ठीक है। तो 60,000 इसकी ओपनिंग कैपिटल है। अब ध्यान से देखो, ये तो ओपनिंग कैपिटल कब है, कब तक के लिए है, ये इसकी है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर तक। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, ये लिखना नहीं है। तो मैं 60,000 पे इंटरेस्ट दे दूंगा इसको, कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट दूंगा और 12%। तो 60,000 पे सबसे पहले 12% इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी मंथ्स, इट फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। तो ये आपके पास 3,600 आ जाएगा। अब मुझे इसको इंटरेस्ट 16,000 पे भी देना है, 12% अगेन फॉर हाउ मेनी मंथ्स, अगेन फॉर 6 मंथ्स। बट यहाँ पे 16,000 का नहीं देना, ये गलत हो रहा है ना, देखा यहाँ गलती हो रही थी। यहाँ देना है मुझे 76,000 पे, बिकॉज इसका टोटल कैपिटल कितना हो जाता है 1 अक्टूबर से 36 मार्च, 60 + 16 76। ये बात पकड़नी है ध्यान से, ठीक है। तो ये आप दे दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखो हम लोग यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0, है ना, 42 45। तो जो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा जो कि मुझे इसको देना है क्रिश को, इसको थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट जो क्रिश को देना है वो हो जाएगा 68,160, यानी 8,160। ये क्लियर है सभी को? ये इंटरेस्ट की अमाउंट है, ये मैंने कैलकुलेट कर दिया क्योंकि इसमें इसने फर्दर हमें एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया था। तो हमें पहले ओपनिंग कैपिटल, मैंने आपको बताया ना, आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है और फिर वही सेम केस करना है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। चेक करना है कि वो इसका इनिशियल कैपिटल कितने मंथ्स के लिए था, फिर इसने फर्दर इंट्रोड्यूस किया, तो वो इनिशियल कैपिटल प्लस उस फर्दर इंट्रोड्यूस को प्लस करो,
उस प्लस हुई वाली अमाउंट को, जैसे यहाँ 76,000, उसको ईयर एंड तक में देखो कितने मंथ्स के लिए यूटिलाइज हो रहा है और इंटरेस्ट लगा दो एंड दैट इज इट। तो ये यहाँ से तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है सारा। और ये जो अभी कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक बच रहा है, क्योंकि इससे पहले मुझे आपको एक टॉपिक कराना पड़ेगा, उसका नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वाला। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वाला कॉन्सेप्ट आपको करवाना पड़ेगा, वो अभी नहीं कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे डिटेल्ड में, और जो सारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट वाली चीज़ें बताएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, वो वीडियो भी जल्दी लेके आ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो को आप लोग मुझे जरूर आप लोगों को इससे अच्छी वैल्यू मिली होगी और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से सीख लिया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें चैनल को, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।